जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को होने हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में किस पार्टी को कितनी सीट आते हुए दिख रही है? वर्तमान हालात के आधार पर हम ओपिनियन पोल ये जारी कर रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर दे दी जाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव आसान नहीं है और छोटी पार्टी को किसी अन्य पार्टी को कमजोर मापना उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि छोटी पार्टी भी आर के मार्जिन को बढ़ा सकती है और कम भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं समस्त पार्टी अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य उद्देश्य 2022 में सरकार बनाना है। जनता जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अब की बार अपना फीडबैक दिखा रही है, जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, उससे कहीं ना कहीं बड़ा रुचिकर मुकाबला उत्तर प्रदेश में होने की स्पष्ट रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, जहां भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि इतनी सीटें आएगी, हरियाणा में 75 पार का नारा दे रही थी, मात्र 40 सीट आई। दिल्ली में 40 पार का जो है नारा दे रही थी, वहाँ पर तो सुपड़ा साफ दिल्ली में हो गया। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में 200 पार का नारा बीजेपी दे रही थी, वहाँ पर मात्र 70 सीट आई। और उसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी ऐसे हालत थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा कमजोर होती जा रही है। और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। और पंजाब में बताया जा रहा है कि भाजपा अगर अपनी जमानत जब्त करा लेती है तो बहुत बड़ा कह सकते कि भाजपा के लिए अच्छा होगा। लेकिन कृषि कानून के कारण पंजाब में बड़ा असर भाजपा के प्रति देखा जा रहा है। अब देर न करते हुए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान परिस्थिति के आधार पर किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है वो आपको बताएंगे। जिला वाइज आपको जो है एक एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके अनुसार कि किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है। आगरा की बात करें तो बीजेपी को आगरा जिले से 4, समाजवादी पार्टी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी ही इसमें कहलाएंगे। अम्बेडकर नगर में बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 1, बीएसपी को 3। अम्बेडकर नगर में आजमगढ़ में बीजेपी को 2 मिलती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी को 5, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। 10 सीटों में से आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। बलिया की सीटों के बारे में बात करें तो बीजेपी 2, समाजवादी पार्टी 3, बीएसपी 2 सीट प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। बाराबंकी में बात करें तो बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2, बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है, किसकी बनेगी अब की बार सरकार। बिजनौर में बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी को बड़ा नुकसान इसलिए हो रहा है कि चंद्रशेखर रावण व अन्य पार्टियां अलग हो रही है, जिससे दलित वोट बैंक आपस में बढ़ रहा है। अगर बीएसपी जो है अन्य पार्टियों से गठबंधन कर ले तो अच्छा सुधार हो सकता है। चंदौली में बात करें तो बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। एटा की बात करें तो बीजेपी, समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। एटा का जो है चुनावी हाल आपको बता दिया है। बीजेपी इसमें 17 पर आगे है। और फरुखाबाद में बात करें तो बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी 2 और अदर 1 सीट पर आगे चल रही है। बीएसपी के लिए अच्छा होगा कि चंद्रशेखर रावण से गठबंधन कर दे, निषाद पार्टी से गठबंधन कर ले, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो एक साथ होगा तभी फायदा होगा। गौतम बुद्ध नगर की सीटों के बारे में बात करें, बीजेपी 2, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है गौतम बुद्ध नगर से। कहीं ना कहीं बीजेपी, सपा और बीएसपी के बीच कांटे की टक्कर है। गोंडा की बात करें तो बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को 2, बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मायावती जी भी अब की बार तुर्क का इक्का किंग मेकर की भूमिका में आएगी। हापुड़ में बीजेपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है हापुड़ जिले से। बीजेपी और समाजवादी पार्टी 25-25 सीटों से आगे चल रही है, बीएसपी 13 सीटों से, कांग्रेस 6। जालौन में बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांटे की टक्कर है। किंग मेकर की भूमिका बहन मायावती जो है आ सकती है किंग मेकर की भूमिका में। अमरोहा में बीजेपी 2, समाजवादी पार्टी को 2-2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आपके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, किसकी बनेगी सरकार, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कानपुर नगर से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि बहन मायावती के बगैर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार न बने।
खीरी की सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं, लखनऊ में बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बहुत ही रोचक दिलचस्प है। आपसे आग्रह की वीडियो को लाइक करें। मैनपुरी आपको पता प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आपके अनुसार क्या लगता है, किस पार्टी को किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरठ में बात करें तो बीजेपी 3, समाजवादी पार्टी 3, बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है मेरठ में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मेरठ का हाल। मुजफ्फरपुर नगर से बात करें तो सपा को 3, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट, और बीजेपी का खाता मुजफ्फरपुर नगर में अब की बार मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको पता है कि जो किसान बेल्ट है, जाट वोट बैंक है, वो आरएलडी के साथ है और आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। रायबरेली की बात करें तो बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है रायबरेली से। कहीं समाजवादी पार्टी 50 और बीजेपी 45 और बीएसपी 20 और कांग्रेस 11 और अदर 1 सीट पर आगे चल रही है। संभाल की बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ये एक आंकड़ा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस आंकड़े में बड़ा फेरबदल होगा। शाहजहांपुर में बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 3, बीएसपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थनगर से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी को 1 और बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सुल्तानपुर से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ओपिनियन पोल और सर्वे में बड़ा फेरबदल होगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता इधर से उधर होंगे। अलीगढ़ में बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 3, बीएसपी और कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे प्रत्याशियों का चयन होगा, जैसे जैसे बड़े बड़े नेता इधर से उधर आएंगे, फेरबदल होगा। अमेठी में समाजवादी पार्टी 3, बीएसपी 1 जो है सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर अमेठी में नजर नहीं आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बड़ा बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। बागपत की बात करें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है बागपत से। तो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प मुकाबला है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब की बार यूपी में किसकी सरकार। बलरामपुर से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं कि किसकी बनेगी सरकार। वीडियो को लाइक करें। बरेली में बीजेपी 2, समाजवादी पार्टी 4, बीएसपी 2 और कांग्रेस 1। बीएसपी में काफ़ी नेता विधायकों को जो है बाहर निकाल दिया गया अनुशासनहीनता के कारण। बदायूं में बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 2 और बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अदर को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी में अपने ही नेता में संतोष नहीं है। चित्रकूट में बीजेपी को 2 की 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और विधायक जो है योगी से नाराज हैं। इटावा से बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। फतेहपुर की बात करें तो बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस वक्त चल रहा है और अहम भूमिका बीएसपी और कांग्रेस और अन्य अपना रही है। गाजियाबाद की बात करें तो बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी 3 और बीएसपी 1 मिलती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद में काफ़ी नेता समाजवादी पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं। गोरखपुर में बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 2 और बीएसपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो सबसे सटीक आंकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गोरखपुर का आंकड़ा बीजेपी के लिए राहत भरा नहीं है, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में भी गोरखपुर में बीजेपी की हार हुई थी। जौनपुर की बात करें तो बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी के रूप में दिख रही है। कन्नौज बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी 1 और बीएसपी 1। आप देख सकते हैं कन्नौज समाजवादी पार्टी 2, कांग्रेस 1। कुशीनगर की बात करें तो बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 1-1 और कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आपसे आग्रह कि कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके अनुसार किस पार्टी की सरकार बनेगी। महाराजगंज से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे बड़ा फेरबदल इस आंकड़े में होता रहेगा। मथुरा की बात करें तो बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है मथुरा से। मिर्जापुर से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 3 और बीएसपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं पीलीभीत से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 2 और बीएसपी को 0 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 105 सीटों से आगे, बीजेपी 91 और बीएसपी 36, कांग्रेस 21 और अन्य 3 सीटों से आगे चल रही है। रामपुर से बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है रामपुर की सीट से।
संत कबीरनगर से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के लिए बेहतर होगा कि दलित वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए जो चंद्रशेखर रावण है, निषाद पार्टी है, वह अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर ले। गठबंधन के दम पर ही दलित वोट बैंक एक साथ होंगे तभी फायदा होगा। शामली में समाजवादी पार्टी 2 और बीएसपी को 1। सीतापुर से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। उन्नाव से बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है उन्नाव से। तो प्रयागराज की बात करें तो बीजेपी को 6, समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। औरिया की बात करें तो बीएसपी और कांग्रेस को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। औरिया से समाजवादी पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहराइच से बीजेपी 2, समाजवादी पार्टी 4, बीएसपी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है बहराइच से। बांदा से बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए बड़ी गड़बड़ी ये होगी कि टिकट अब की बार कैसे बांटे। अगर टिकट अच्छे से न बांटे गए तो उन्हीं के नेता उनके खिलाफ हो जाएंगे। बस्ती से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 2 और बीएसपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को सेटल करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि नेताओं को मनाना इतना आसान नहीं है। बुलंदशहर से बीजेपी 3, समाजवादी पार्टी 3 और बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को कुछ करना होगा। देवरिया से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी 2, बीएसपी 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। देवरिया फैजाबाद से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 2 और बीएसपी को 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। फिरोजाबाद से बीजेपी को 0, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 2-2 और अन्य के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ा फेरबदल आप देख सकते हैं। और गाजीपुर की बात करें तो बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 3, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं किसान आंदोलन, कोरोना कहर के कारण बीजेपी की जो है बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा भी अहम रहेगा, विकास का मुद्दा भी अहम रहेगा। हमीरपुर की सीटों की बात करें तो बीजेपी 0, समाजवादी पार्टी 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 144 सीटों से आगे चल रही है। हाथरस की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 1, बीएसपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। झांसी की बात करें, झांसी को में बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देहात में बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आपके अनुसार क्या लगता है यूपी में अब की बार किसकी सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा उस पार्टी का कमेंट करें जो आप चाहते हैं कि किसकी सरकार बने। कौशाम्बी में बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी 1, बीएसपी 1। ललितपुर में समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 152 सीटों से आगे है। महोबा में बीएसपी को 2 की 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है महोबा में। मऊ में बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और अगली सीट की बात करते हैं मुरादाबाद की। बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 3, बीएसपी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आपसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए आपके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ में बीजेपी, समाजवादी और बीएसपी को 2-2 सीट और अन्य खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला सहारनपुर में बीजेपी, समाजवादी पार्टी को 3-3 और बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। 403 सीटों में से 202 सीट जो प्राप्त करेगी उसी की सरकार बनेगी। भदोही में समाजवादी पार्टी को 2 और बीएसपी को 1 और बीजेपी को खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है भदोही में। श्रावस्ती में बीजेपी 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, 2 की 2 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। सोनभद्र में बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वाराणसी में बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को 2 और बीएसपी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। लगभग परिणाम तय हो चुके हैं। किसी को भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीएसपी, कांग्रेस या अन्य के द्वारा अब की बार सरकार बनाई जा सकती है, यानी बीएसपी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। जो बीएसपी का जिसके साथ होगा उसी की सरकार बनना लगभग तय है। फाइनली 403 सीटों की बात करें तो 403 सीटों में से बीजेपी को 135 सीट मिलती हुई नजर आ रही है वर्तमान परिस्थितियों में। समाजवादी पार्टी को 170 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बीएसपी को 62 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के लिए फायदेमंद होगा कि दलित वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए अन्य पार्टियों से गठबंधन कर ले। कांग्रेस को 30 और अन्य को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है।